देखो ये क्वेश्चन करना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 16/3। मतलब इस पर ऐसे पॉइंट्स चाहिए जिन पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप ये है। मतलब देखो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ध्यान दो। जैसे ये हमारा कोई फंक्शन था, अब देखो ये कोनिक नहीं है, क्यूबिक है ना, x की पावर 3, तो कोनिक नहीं है। जैसे मान लिया हमने इस पर एक पॉइंट है x1 y1 और इस पर टेंजेंट ड्रॉ की, और टेंजेंट का देखो स्लोप कितना दिया है, 16/3 दिया गया है, ध्यान दो, है ना। तो देखो फाइंड दी पॉइंट्स बोला है, इसका मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट्स हैं। ऐसे पॉइंट्स चाहिए इस कर्व के ऊपर जहां पर टेंजेंट का स्लोप कितना है, बोलो 16/3 है, ध्यान दो। तो देखो हमने क्या किया, हमने उस पॉइंट को x1 y1 मान लिया। अब देखो क्या होगा, ये हो गया 4y बराबर x3, है ना। तो देखो क्या करेंगे, इसका dy/dx निकालो। देखो y बराबर क्या हो गया, x3/4। तो देखो dy/dx क्या हो गया, 1/4 कांस्टेंट है और क्या हो गया 3x²। तो देखो dy/dx क्या हो गया 3/4x²। ठीक। अब देखो ये टेंजेंट इस पॉइंट पर ड्रॉ किया गया है, तो ये पॉइंट इसमें पुट कर दो। तो जब हम ये पॉइंट इसमें पुट कर देंगे तो देखो 3/4x1² आ जाएगा, क्योंकि हमने मान लिया कि मान लो वो पॉइंट ये है जिस पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप 16/3 हमें दिया गया। तो हमने क्या किया, देखो dy/dx निकाला और उसमें ये पॉइंट पुट कर दिया। अब देखो क्या हुआ कि इस स्लोप को हम लोग 16/3 के बराबर कर देंगे, है ना। इस स्लोप को हम 16/3 के इक्वल पुट कर देंगे। देखो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा x1² बराबर 64/9, तो x1 बराबर ±8/3 हो जाएगा, ध्यान दो। x1 की वैल्यू आ गई। अब देखो x1 की वैल्यू आ गई, अब देखो y1 कैसे निकलेगा, ये बात ध्यान देना। ये ऐसे क्वेश्चन आगे चल के बहुत जगह हमारे काम आने वाले हैं, है ना। ये क्वेश्चन बहुत जगह आगे चल के यूज होंगे, ध्यान देना, ठीक है। देखो अब क्या होगा, जैसे ये जो x1 y1 पॉइंट हमने माना है, ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है ना। तो ये पॉइंट इस कर्व पर लाई करेगा। इसका मतलब देखो ये इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, x1³ है ना। तो देखो यहाँ से y1 आ जाएगा x1³ 4। देखो जैसे अगर हम x1 की वैल्यू 8/3 ले लें तो y1 क्या हो जाएगा 1/4 8/3 की पावर 3, है ना। x1 की वैल्यू ये पुट कर दो पहले, है ना, क्योंकि देखो x1 के दो आंसर हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पहले हमने x1 की पॉजिटिव वैल्यू को ले लिया। देखो y1 क्या हो गया 1/4 8 की पावर 3, है ना। 8 की पावर 3 जो भी है, देखो 8 × 8 × 8 अपॉन 3 × 3 × 3, देखो 4 से काटेंगे 2 आएगा, है ना। तो देखो ये हो जाएगा 128/27। देखो तो देखो एक पॉइंट ये आ गया 8/3, 128/27। देखो एक पॉइंट ये आ गया, ठीक। अब देखो हम क्या करेंगे, इसी में x1 की दूसरी वैल्यू पुट कर देंगे। x1 क्या है बोलो -8/3 है। तो देखो y1 क्या हो जाएगा 1/4 x1 का क्यूब, तो -8 × 8 × 8 और अपॉन क्या हो गया 3 × 3 × 3। तो देखो y1 आ जाएगा -128/27। तो देखो एक पॉइंट यहाँ से ये आ गया क्या -8/3 और कॉमा -128/27। तो देखो दो हमें आंसर मिल गए, है ना। हमें देखो दो पॉइंट्स मिल गए, इसीलिए ये 2 पॉइंट्स कह रहा है। देखो 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं कई बार। देखो जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है ना, जिस पर टेंजेंट ऐसा है। जैसे मान लो हमने ये ग्राफ बनाया ऐसे करके, है ना। अब देखो मान लो एक पॉइंट ऐसे मिल गया, है ना, और एक पॉइंट देखो ऐसे मिल गया।
अब देखो इन दोनों ही पॉइंट्स पर टेंजेंट कैसी हो गई, आपस में पैरेलल, तभी देखो उनके स्लोप बराबर हो गए। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि दो अलग अलग पॉइंट्स मिल गए जहां पर टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हो गई, तभी देखो इस क्वेश्चन के दो आंसर आ रहे हैं। एक पॉइंट देखो ये आ गया x और y, और एक पॉइंट देखो ये आ गया x और y। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से।